हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी कमेंट्स आए कि फॉर्म कैसे फिल करना है और बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कई लोगों को फॉर्म फिल करने में, एपीपी का या फिर बात करें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या स्टेप्स हैं उसमें, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, क्या आपका रजिस्ट्रेशन मांगा गया है या डिग्री मांगी गई है, क्या चीज़ें मांगी गई हैं, रिक्वायर्ड हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितने प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर या फिर डिग्री, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो ये आपका के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एपीपी का फॉर्म फिल करने में। एज यू ऑल नो कि एपीपी की जो वैकेंसी निकली है, रिलीज़ हुई है, इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। कोई एक्सपीरियंस एज रिक्वायर्ड नहीं है, बट वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो वहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बिना एक्सपीरियंस के आप एलिजिबल नहीं है वो फॉर्म फिल करने के लिए या वो एग्ज़ाम देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मास है उन बच्चों का, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं एपीपी वाले, तो मैं इसलिए एपीपी का फॉर्म बताऊँगी। और मैंने रजिस्ट्रेशन करा, मुझे नहीं देना था एग्ज़ाम, स्टिल आप सबकी कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि बताऊं मैं कैसे फॉर्म आप फिल करो, तो आप सबकी आसानी के लिए मैंने भी रजिस्ट्रेशन करा ताकि मैं आगे की प्रोसेस आपको समझा सकूं, बता सकूं, आपके लिए इजी हो सके फॉर्म फिल करना, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी पढ़ाई से रिलेटेड जिन भी चीज़ों में, तो ऑब्वियसली वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी कि आपको जहाँ भी एजुकेशन से रिलेटेड, किसी एग्ज़ाम से या फॉर्म, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उन्हें सॉर्ट आउट करूँ, आपकी हेल्प करूँ। और यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा फील होगा आप सबकी हेल्प। तो बढ़ते हैं आगे, मैं बताती हूँ आपको कि आपको फॉर्म फिल करना कैसे है। तो आप, जब मैंने डाला क्या, अब मुझे ये ऑफिशियल वेबसाइट मुझे नहीं याद थी, और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पता हो। तो जब मैंने डाला कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है आपका सीबीआई का फॉर्म एग्जामिनेशन, तो मैंने डाला सीबीआई यूपीएससी सीबीआई एपीपी एप्लीकेशन फॉर्म 2025। तो मुझे इस तरह का एक लिंक दिखाई दिया, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। ये आपको किसी चीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो कि हाँ भाई इस चीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट क्या, आपको दिख जाएगी। देन आप उस पर क्लिक करके आगे की जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं वो आप कैरी ऑन कर सकते हो। तो अब मैंने जब ये डाला तो इस तरह से मेरे सामने पेज खुल के आया। अब इसमें मुझे फॉर्म फिल करना है एपीपी का, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी वालों के लिए आवेदन करें, दूसरा इंग्लिश में लिखा है अप्लाई नाउ, ठीक है। तो दोनों के लिए आसानी है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या फिर इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स हैं। अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। Before filing up the online recruitment application ORA, the candidates must go through the detailed advertisement available on the Commission's website. Please proceed to fill the online application only if you are satisfied that you possess the minimum essential qualifications stipulated for the post in the detailed advertisement. Otherwise, submitted application shall be outrightly rejected. ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसे आप केयरफुली रीड कर लो। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, स्टिल आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एट लास्ट वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट shall prescribed क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। तीसरा आपका पॉइंट क्या कह रहा है, the applicants are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully as submitted। देखो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा अगर मैं सारे इंस्ट्रक्शंस आप सबके सामने पढ़ने लग गई, तो इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, आपके लिए भी जो है इजी रहे, कम टाइम में आपको ज़्यादा ज्ञान मिल जाए, हर इंसान यही चाहता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे सारे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो चाहे वो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए ही आसानी है, दोनों को कोई समस्या नहीं होगी। तो ये सारे आप रीड कर सकते हो वन बाय वन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम प्रोसीड करते हैं। इसमें भी इन्होंने
कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रखे हैं, कुछ नोटिफिकेशंस बता रखे हैं, इन्हें भी पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो ये है तो आप टिक करोगे, देन प्रोसीड। अब क्या करना है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है, देन ये कैप्चा इंटर करके लॉगिन करना है। अब जो लोग नए हैं, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो लॉगिन कैसे करोगे? पहले किसी भी फॉर्म में ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करना, चाहे वो आपका जुडिशरी का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, सीबीआई एपीपी का हो, यूपीएपी हो या क्लाट हो, कोई भी एग्जाम हो, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन आपका आगे की जो प्रोसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है अगर सपोज आपका, तो यहाँ पे आप डालोगे न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्या डालना है? अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन फादर्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और इसमें आपको श्री, मिस्टर, डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है, ठीक है। और कैंडिडेट्स हु हैव सिंगल पेरेंट में फिल ईदर मदर्स नेम और फादर्स नेम इन बोथ द फील्ड्स। अगर जिन पेरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो सिंगल पेरेंट है उनका, तो वो सेम नाम दो जगह पे वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम फिल करना है, देन जेंडर, कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। फिर है कि 40% कैंडिडेट और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विद 40% और अबव, क्या आप जो है डिसेबिलिटी के जो है बेंचमार्क में आते हैं या नहीं, आपको फिल करना है। अगर आते हैं यस, देन नहीं आते हैं देन नो। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, कैसे भरनी, कैलेंडर दिख रहा है, ठीक है, तो इससे फिल करनी है। फिर है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ आपका जन्म हुआ है, नेम ऑफ द स्टेट वेयर यू वर बॉर्न, किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है, नेशनलिटी क्या है, फ़ोन नंबर यहाँ डालना है। फिर आपको वही फ़ोन नंबर यहाँ डालना है ताकि कंफर्म हो कि हाँ वही फ़ोन नंबर है, एग्जैक्ट। देन ईमेल एड्रेस, देन वो जो आपने ईमेल एड्रेस डाला है वो आपको यहाँ पे कंफर्म। फिर आप अपना पासवर्ड डालोगे अपने अकॉर्डिंग, बट ट्राई करो कि उसमें सारी चीज़ें हों, लाइक जो है लेटर्स भी हो, अल्फ़ाबेट लेटर्स, देन आपके जो है @ और एस्ट्रिक इस तरह के जो है कीवर्ड्स भी हों, और नंबर्स भी हों, लाइक 1 2 3 4। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक पासवर्ड बनाओ, और पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी जो है चीज़ें हैक हो जाती हैं, तो ये डिज़ायरेबल रहता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। पासवर्ड अपने मन के मुताबिक बना सकते हो। फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है, फिर जो ये आपको कैप्चा दे रखा है यहाँ पे एंटर करना है, देन सेव एंड कंटिन्यू। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे डाला है, आपके फ़ोन नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, और पासवर्ड क्या रहेगा जो आपने पासवर्ड यहाँ पे डाला है, क्रिएट किया। तो ये हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अब भाई आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया फर्स्ट स्टेप, देन लॉग इन। तो जिन लोग अब रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आओगे, तुम बैक करोगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपके फ़ोन नंबर पे इनबॉक्स में मैसेज आएगा, वो रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो डालना है, जो आपको ये इमेज दे रखी है, जो नंबर्स यहाँ पे विजिबल हैं वो यहाँ पे फिल करके देन आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना। इस तरह से फॉर्म ओपन हो गया। अब क्योंकि मैंने बस रजिस्ट्रेशन कर दिया था, बाकी की मैंने आगे की प्रोसेस पूरी नहीं करी थी, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कहाँ पे, एडिट ऑप्शन दिख के आएगा आपको, तो एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, आपको क्या क्या फिल करना है। पर्सनल प्रोफाइल, इसमें आपको जो है क्या फिल करना है पर्सनल प्रोफाइल में है, वेदर योर फादर्स मदर्स नेम इज सेम इन ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, कि आपके फादर या मम्मी का नाम सारे जितने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड करो सब में सेम है, यस और नो, इस पर आप टिक कर देना। फिर आपको जो है फोटो और आइडेंटिटी कार्ड डालना है, तो आई वुड सजेस्ट आधार कार्ड अपलोड कर देना, ठीक है, जिसमें आपको एक फ़ोटो भी हो आपकी और आइडेंटिटी कार्ड हो आपका। तो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देना, ठीक है। कौन सा आप कर रहे हो ये बता देना, आप चाहे वोटर आईडी, कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं, तो वोटर आईडी या फिर फोटो आईडी इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसमें से कुछ भी आप यहाँ पे बता सकते हो कौन सा आप कर रहे हो। फिर आईडी नंबर जो भी यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है, सपोज करो आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, तो आधार कार्ड नंबर क्या है वो आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियन, पारसी, सिख, जैन,
ठीक है। तो अगर आप बिलोंग करते हो तो आप कर दो, अदरवाइज नहीं। फिर अगर आप बिलोंग करते हो तो कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल या अनमैरिड। फिर जो है ये सारी जो जो ये एस्ट्रिक बना रहता है विच मीन्स कि ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, यू कैन नॉट स्किप दीज फील्ड्स। ये फील्ड अगर आप एक भी मिस कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पे ये जो है एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स कि मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर चॉइस, आप फिल करो या नहीं करो। तो यहाँ पे जो हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये मैंडेटरी नहीं है, चाहो बहुत टाइम है तो फिल कर दो, ठीक है। अगर फॉर्म इतना लंबा भर भर के नहीं था करो तो फिल कर दो, अदरवाइज नो रिक्वायर्ड। फिर जो है क्या है, प्लीज़ अपलोड ओनली PDF फाइल्स, मैक्सिमम फाइल साइज फॉर ईच फाइल इज़ 1 MB। तो जो है यहाँ पे आपको जो आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपने ऊपर सेलेक्ट करा था, सपोज आधार कार्ड आपने जो सेलेक्ट करा था, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और उसका साइज़ क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम PDF फाइल में रहेगा और मैक्सिमम 1 MB। फिर दूसरा आपका क्या है कि आपको अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे जो आपको ये लिंक दे रखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो उसमें दे रखा है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका अपना 10th का जो रिजल्ट होता है, जो CBSE बोर्ड आपको जो स्टेट जो है प्रोवाइड करती है, उसमें आपकी अगर मेंशन है डेट ऑफ बर्थ तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फोटो के बारे में क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं। द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, दैट इज द एप्लीकेशन कमेंसमेंट डेट। तो जिस दिन से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है फिल करने के लिए, उस दिन से 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हुए हैं फिल करने के लिए, तो बस 10 दिन के अंदर का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, उससे पुराना फोटो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। Candidate's face should occupy 3/4 of the space in the photograph. कैंडिडेट का जो फेस जो है ऑक्यूपाई करना चाहिए 3/4 जो स्पेस आ रहा है फोटोग्राफ के पोर्शन में। Ensure that the name of the candidate and the date on which the photograph was taken are clearly mentioned on the photograph. जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हो उस पर कैंडिडेट का नाम प्लस किस डेट में फोटोग्राफ क्लिक करा गया है वो मेंशन होना ज़रूरी है। The images should be in GPG format only. Minimum resolution of the images should be 350 pixel wide into 350 pixel height and maximum 1000 pixel, ठीक है। तो आपको ये साइज़ दे रखा है कि भाई JPG फॉर्म में ही होना चाहिए आपका जो फोटो होगा, और जो वो होगा आपका सिग्नेचर, और मैक्सिमम पिक्सल मिनिमम पिक्सल कितना दे रखा है ये है हो गया। तो ये गाइडलाइंस दे रखी हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें हैं कि भाई आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस साइज़ का होना चाहिए और कैसे आपको अपलोड करना है, क्या डिज़ायर्ड चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको अपना जो फाइल चूज़ करनी है जो आपने बनाई है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस विच आर प्रोवाइडेड हेयर, और आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। देन सेकेंड चीज़ आपको क्या अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर, स्कैंड सिग्नेचर, एंड द ऊपर क्या करना है, स्कैंड फोटोग्राफ। तो स्कैनर होते हैं, कई सारे स्कैनर ऐप होते हैं, CS स्कैनर काइंड ऑफ, तो उससे आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। अब आगे हम बढ़ें, ये हमारा पहला पोर्शन ही कंप्लीट हो गया। अब है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें आपको क्या भरना है, परमानेंट एड्रेस। तो आपका जो है अपार्टमेंट, हाउस या प्लॉट नंबर जो भी है, स्ट्रीट, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा आपको फिल करना है, एड्रेस वाला पोर्शन। फिर है अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें ये जो है मैंडेटरी नहीं है फील्ड, आपको कोई और भाई आपकी जो है कुछ अलग से स्किल्स हैं या कुछ और आपने लाइफ में अचीव किया है, कोई और डिग्री है, कुछ ऐसा जो है ऐसी कोई कामयाबी है, कुछ ऐसा सक्सेस है जो आप चाहते हो कि हाँ भाई पब्लिक सर्विस कमीशन जाने, तो आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट, बता सकते हो उन्हें, अदरवाइज ये जो है मैंडेटरी नहीं है। फिर हम आते हैं एज रिलैक्सेशन पे। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई प्लीज रेफर कंसेशन एंड रिलैक्सेशन पैराग्राफ टू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट टू असर्टेन रूल। जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का पैराग्राफ है यहाँ पे कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, आप उस पर जाओ, वो पढ़ो। अगर आप जो है एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में आते हो तो फिर आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो एज रिलैक्सेशन। फिर आप आ जाओ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या प्रिस्क्राइब्ड इस पोस्ट के लिए, डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री मांग रहा है आपसे, ठीक है,
साफ कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि भाई आप लास्ट ईयर में हो लॉ के या फिर बस आपका मार्कशीट आ गई है तो आप एलिजिबल हो, नहीं। अगर आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है लॉ की तो एटलीस्ट आपके पास प्रोविजनल डिग्री होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप ये फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते, और फिल भी करोगे तो बाद में क्या हो रहा है कि रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या भरना है हमें, गिव डिटेल्स ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल्स एज वेल एज हायर एडिशनल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय एडिंग क्वालिफिकेशंस वन बाय वन। तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाइक ये जो है, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि आपका 10th 12th इस तरह से होता है, तो इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, आपकी डिटेल्स देनी है, और ये फिल कर लोगे तब नेक्स्ट जब ऐड न्यू क्वालिफिकेशन करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपकी क्वालिफिकेशंस ऐड ऑन करने के लिए। यहाँ पे आपकी देखिए जो है डेट ऑफ डिग्री भी पूछ रहा है, तो डिग्री आपसे मांग रहा है, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं फाइनल डिग्री नहीं तो प्रोविजनल यहाँ पे आपको अप्लाई जो है अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको अपनी डिग्री अपलोड करनी है और मार्कशीट भी अपलोड करनी है। यहाँ पे आपसे मार्कशीट आपके लॉ की प्लस अपने आपके लॉ की डिग्री दोनों चीज़ें मांगी जा रही हैं। फिर आ जाते हैं प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका भले ही जो फील्ड से मैंडेटरी नहीं है बट अपलोड प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये फील्ड मैंडेटरी है। इसमें आपको क्या अपलोड करना है, ठीक है, कि भाई आप किस स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बार काउंसिल गुजरात, बार काउंसिल दिल्ली, बिहार, सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप जिस भी स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है आप वो बताओगे यहाँ पे, और ये फील्ड नहीं आप फिल करोगे तो भी, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक्ट नहीं तो मैंडेटरी फील्ड नहीं है आपको, ठीक है, आपकी मर्जी है चाहे फिल करो चाहे ना, लेकिन जो ये है आपका जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना ही मैंडेटरी है, इसके बिना जो है आपका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा, सबमिट नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है जिस भी स्टेट से आपने करा रखा है रजिस्ट्रेशन अपना, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप ऑब्वियसली उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और उसका जो है PDF फॉर्म में रहेगा और मैक्सिमम साइज़ रहेगा उस फाइल का, उस सर्टिफिकेट का आपका 1 MB, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है, जब यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाएगा देन लास्ट में आएगा पेमेंट का, जो कि अभी हमें प्रोफेशनल जो ये हमने फिल कर लिया, मैंने बता दिया है कि प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन। फिर आ गया रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर्स। अब आपके पास सेंटर्स के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन है, मतलब कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, किस किस जगह पे। तो आपका जो है एग्ज़ाम बताती हूँ, आपके पास 2 चॉइस हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस। 2 जगह आपको चूज़ करनी है, 2 सेंटर्स आप चूज़ कर सकते हो। इसमें से क्या है, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। और इन्होंने बताया कि दिल्ली में गुड़गांव, जो आपका गुरुग्राम जो है, जो पहले गुड़गांव था, और ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, ये सब इंक्लूड होता है। सिर्फ दिल्ली का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं, इसमें गुरुग्राम और नोएडा भी इंक्लूड कर रहे हैं। लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची, विशाखापट्टनम, तो इतने ये सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स पे एग्ज़ाम होने वाला ही है आपका। इसमें से आपके लिए जो भी फिजिबल हो, जो भी कन्वीनियंट हो सेंटर, वो आप चूज़ कर सकते हो। और दूसरा, आपको एक सेंटर यहाँ पे चूज़ करना, यहाँ पे दूसरा चूज़ करना। मोस्टली क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है जनरली वो आपको मिल जाती है वही एग्ज़ाम सेंटर, बट इन केस कोई इशू हुआ लाइक जो आपने चूज़ किया फर्स्ट सेंटर, अगर वहाँ पे 10 से कम बच्चे हैं तो वो उस जगह को सेंटर नहीं बनाएंगे अब, ठीक है। या फिर जो है बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए तो आपको कहीं और दे दिया सेंटर, अदरवाइज नॉर्मली वो सेंटर आपको मिल जाता है जो भी आपकी फर्स्ट चॉइस होती है। तो आई होप कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा मैंने फॉर्म की डिटेल्स आपको बता दी, कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है, आपको क्या नहीं फिल करना है। स्टिल यू हैव एनी डाउट, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर उस पर जो है पूरी रिसर्च करूँगी कि भाई हाँ क्या जो है इस प्रॉब्लम का समाधान है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, और आप सबकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे जो है मैं दूर करूँगी। थैंक यू सो मच, गुड लक, नाइस डे।